मैं तो टाइगर तो है इसमें, कहा इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर का संज्ञा दिया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए जाते हैं। उस पोस्टर पर लिखा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लगता है उस पोस्टर में और उन्हीं को लेकर यह स्लोगन लिखा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है। क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए गठबंधन में रहने वाली जदयू को सीटों का नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई तो वहीं 12 सीटें जदयू के खाते में भी गई। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा बिहार सहित पूरे देश की सियासत में होने लगी और अब राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगने लगे कि टाइगर अभी जिंदा है। और इस पोस्टर पर बीजेपी कोटे से आने वाले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन साफ तौर पे कहते हैं कि टाइगर तो हैं ही नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही शेर हैं। दरअसल आज नितिन नवीन राजधानी पटना स्थित मंदिरी नाला का मुआयना करने पहुंचे थे। मंदिरी को हार्ट ऑफ पटना कहा जाता है और इस मंदिरी में इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसके ऊपर एलिवेटेड सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क मरीन ड्राइव से जाकर जुड़ेगी और इसी का मुआयना करने पहुंचे थे नगर विकास मंत्री नितिन नवीन। और मुआयना करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्द तमाम कामों को सुलझा लिया जाएगा। आने वाले समय में मानसून की शुरुआत होगी तो काम रुकेगा, उसके पहले तमाम कामों को निपटा लिया जाएगा और मानसून के बाद राजधानी पटना की जनता को ये सौगात मिलेगी। नीतीश कुमार के क्या मानते हैं, क्या रहे? मैं तो टाइगर तो है इसमें, कहा इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर का संज्ञा दिया जाता है। जो एक सवाल ये पटना के लोगों के लिए हार्ट है, दिल के समान है, क्योंकि बीच पटना के मध्य में खुद आनंद किशोर जी काफी समय से लगे हुए हैं। मानते हैं कि पटना वासियों के लिए जिम्मेदारी बहुत जोड़ी है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भी दिल के करीब है मंदिरी नाला, और मैं कह सकता हूँ कि जब से मैं विधायक बना तब से मन में ये कल्पना थी कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार हो। और अभी प्रधान सचिव के रूप में आनंद किशोर जी उस समय पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। जब नूरम योजना के तहत हम लोगों ने ये विषय को उठाया था। लंबा समय जरूर लगा, लेकिन मंदिरी के लोगों का जो सपना था वो अब साकार होने के कदम पे आगे बढ़ चुका है। और हम बहुत प्रयास में हैं कि बहुत जल्द मंदिरी नाला पूरी तरह से ढककर सड़क का जो निर्माण है वो काम पूरा हो, और साथ ही साथ इसको जेपी गंगा पथ से जोड़ने का जो मेरा कल्पना है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने पथ निर्माण विभाग से भी इस पर बात किया हुआ है, वो लोग भी इसकी डिजाइन को वर्कआउट कर रहे हैं। तो मंदिरी नाला सीधे जेपी गंगा पथ यानी मेरीन ड्राइव से जुड़े, ये कल्पना, यानी अशोक राजपथ, बेली रोड और साथ में तीसरा मेरीन ड्राइव, ये तीनों सड़क के लिए आवागमन का सुगम हो जाएगा। काम की समीक्षा हम लोग करने आए थे। अगले एक हफ्ते के अंदर काम बंद होना है बरसात मानसून को लेकर, तो एक हफ्ते में जो बचे हुए काम है उसके लिए दोनों शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया गया है। मंदिर नाले के साथ साथ सैदपुर नाले भी हम लोग देखने जा रहे हैं। सैदपुर नाले की भी काम हम लोगों ने नगर विकास विभाग से चला। जब मैं पथ निर्माण मंत्री था उस समय इसके लिए हम लोगों ने पहल किया था। अब वो नगर विकास विभाग के पास है, तो मुझे उस काम का भी है। उसमें भी हम लोग पूरी तरह से नाला और सड़क दोनों बनाने जा रहे हैं। इसके बाद बादशाही नाले का भी समीक्षा करें। पटना के जल जमाव को मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ा काम होता है कि बड़े नालों की उड़ाई बढ़िया से हो, और साथ में छोटे नालों का भी, तो दोनों ही फेज में काम हो चुके हैं, छोटे नाले और बड़े नाले का। अब हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा कर लें, चूँकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी समीक्षा करें। 2025 की तैयारी में जुट गया। देखिए, मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास की दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शहर के चौराहों पर पोस्टरों में टाइगर जिंदा है। अरे हमारा क्या एक रूपरेखा तैयार की गई है इसको लेकर मेरीन ड्राइव से जोड़ने के लिए? देखिए, ये जो मंदिरी नाला की परिकल्पना जो की गई थी, जब माननीय मंत्री महोदय जब यहाँ के विधायक थे, उस समय ही नुरुम योजना के अंदर इनका प्रस्ताव आया था, जिसके तहत इसकी स्वीकृति की गई। और अभी ये योजना राज्य सरकार की बहुत शीर्ष प्राथमिकताओं में है। आचार संहिता कल ही समाप्त हुई है, और आचार संहिता समाप्ति के बाद जो पहला निरीक्षण मंत्री महोदय ने निर्धारित किया है वो मंदिरी नाला, सैदपुर नाला और बादशाही नाला का निरीक्षण है, जो आज किया जा रहा है कल समाप्ति के पश्चात।
तो जो भी अभी निर्देश अभी मंत्री जी द्वारा दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को, नगर आयुक्त को, एजेंसीज को, कि काम को दुगनी तिगुनी गति से इसमें प्रगति करें, रात दिन काम करें, नाइट शिफ्ट भी 2 दिन के अंदर शुरू करें, मानसून के पहले वो सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसका विस्तृत निर्देश अभी मंत्री महोदय द्वारा और हम लोगों द्वारा दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।